एक बार नारद जी धर्मनगरी पधारे। उनको चिंतित देखकर धर्मराज जी ने पूछा, नारद मुनि जी, आपके मन में क्या प्रश्न है? नारद जी ने कहा, प्रभु, मनुष्य अपने ही कर्मों का फल कैसे पाता है? कृपा करके इसका व्याख्या कीजिए। इस पर धर्मराज जी ने कहा, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ कि मनुष्य अपने कर्मों का फल कैसे भुगतता है। एक बार एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक अच्छा सा ठेला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करें। तीनों मंत्री अलग अलग बगीचे में प्रवेश कर गए। पहले मंत्री ने कोशिश की कि राजा के लिए उसके पसंद के अच्छे अच्छे और मीठे फल जमा किया जाए। उसने काफ़ी मेहनत के बाद ताज़ी और मीठे फलों से ठेला भर लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा, राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने जल्दी जल्दी ठेला भरने में ताज़ा, कच्चे, गले सड़े फल भी ठेले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा, राजा की नज़र तो सिर्फ भरे ठेले की तरफ ही होगी, वह खोलकर क्या देखेगा कि इसमें क्या है क्या नहीं। उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी घास और पत्ते भर लिए और वक्त बचाया। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और उनके थैले खोलकर नहीं देखा और आदेश दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक कारागार में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब कारागार में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था, सिवाय उन फलों से भरे थैलों के। जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वह तो मज़े से खाता रहा और 15 दिन भी उसके गुजर गए। दूसरा मंत्री जिसने ताज़ा, कच्चे, गले सड़े फल जमा किए थे, वह कुछ दिन तो ताज़ा फल खाता रहा, फिर उसे खराब फल खाने पड़े जिससे वह बीमार हो गया। तीसरा मंत्री जिसने थैले में घास और पत्ते जमा किए थे, वह कुछ ही दिनों में भूख से मर गया। धर्मराज जी ने कहा, मनुष्य अपने लिए कर्म जमा करता है। मनुष्य अपने जीवन के बाग में है, चाहे वह अच्छे कर्म जमा करे चाहे तो बुरे कर्म। मगर याद रखे, जो मनुष्य जैसा जमा करेगा वैसा ही काटेगा।